इसको हम कहेंगे रिवीजन क्लास, क्योंकि पैसिव वॉइस हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हैं पैसिव टोटल? 8। और हमने कितने पढ़े? हमने भी 8 के 8 ही पढ़े, यानी पैसिव हमारे सारे हो चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो रिवीजन क्लास के हवाले से होगी। अब सबसे पहले वन बाय वन हम जाएंगे फिर फ्यूचर परफेक्ट तक कि इनको कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन क्या होगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन इस क्लास का मकसद है सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइज करना, अपने दिमाग में दोबारा बिठाना। तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? क्या है? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल क्यों बनाते हैं? एक्टिव आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि हमने एक्टिव को भी रिवाइज किया था। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? पैसिव की बात कर रहा हूँ। इज, एम और आर। इसका इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ। आई इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? सॉरी, एम किसके साथ करेंगे? ऑब्वियसली आई के साथ। और प्लूरल जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके उनके साथ आर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, आई है तो एम आ जाएगा। फिर उस तरह का एक प्रोसेस चलेगा। ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां तक जुमला खत्म, यहां तक जुमला खत्म। लेकिन आप सब्जेक्ट को बताना चाह रहे हैं तो बाय लगा के फिर हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट को भी लगाने के कुछ तरीके कार हैं। उधर आए है तो इधर मी में हो जाएगा। मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ। एक्टिव में अगर आए है तो पैसिव में इधर मी हो जाएगा। उधर वी है तो इधर अस हो जाएगा। उधर शी है तो इधर हर हो जाएगा। उधर ही है तो इधर हिम हो जाएगा। तो इस तरह हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अब उसका एक एग्जांपल है, सबका एक एक एग्जांपल है सिर्फ समझाने के लिए। क्रिकेट इज प्लेड, यहां तक जुमला खत्म है। क्रिकेट इज प्लेड, क्या मकसद है? क्रिकेट खेली जाती है। प्रेजेंट सिंपल में हम किसकी बात करते हैं? डेली रूटीन की। मैं क्रिकेट खेलता हूं, नहीं, क्रिकेट पे बात करो। क्रिकेट खेली जाती है तो क्या होता है? क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है। किसकी तरफ से? बाय देम, उनकी तरफ से। क्रिकेट खेली जाती है उनकी तरफ से। तो ये एक तरीकेकार होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, विच इज है क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे किसी को सवाल नहीं। अब जा जाए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्यों हम पढ़ते हैं? एक्टिव की बात करूं तो वो काम जो हमारी डेली रूटीन में जारी है, डेली ना कि डेली रूटीन में बल्कि प्रेजेंट में जारी हैं, चल रहे हैं, तो वो सारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होते हैं। ठीक है। अब जब इनको हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन में क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे? अगेन इज, एम और आर। और वही तरीकेकार इज किसके साथ होगा? ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ। एम के साथ आई इस्तेमाल करेंगे और आर आ जाएगा आपका प्लूरल के साथ, वही तरीके का। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज की एडिशन होगी, विच इज अ बीइंग, विच इज अ बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जुमला यहाँ पे कंप्लीट। सब्जेक्ट बताना हो तो बाय लगा के हम बता देंगे। तो सेम जुमले को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रेसिव में, वो भी पैसिव में। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेली जा रही है। किन की तरफ से? बाय हर, उसकी तरफ से। अब लड़की की बात हो रही है, बाय हर। अगर इसी का हम एक्टिव बनाए, इस पैसिव को अगर एक्टिव में बनाए तो किसे बनेगा? शी इज प्लेइंग द क्रिकेट, ऑब्वियसली। ओके, अब आ जाएं प्रेजेंट परफेक्ट। अगेन, अच्छा, परफेक्ट किसकी बात करता है? कंप्लीटेशन की। वो काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके हैं, ऑब्वियसली उसकी बात करेगा। जब इनको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन में मौजूद है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारे पास? हैज और हैव, ऑब्वियसली। ओके, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। उसके बाद एक नई चीज की एडिशन हो जाती है इसमें, बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। जुमला यहाँ पे कंप्लीट, फिर बाय लगा के हम सब्जेक्ट भी बता सकते हैं। ओके, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी,
क्रिकेट खेली जा चुकी है, सॉरी क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेली जा रही है और क्रिकेट खेली जा चुकी है, वो काम जो कंप्लीट हो चुका है। किसकी तरफ से? बाय अस, हमारी तरफ से। क्रिकेट खेली जा चुकी है हमारी तरफ से। सो दिस इज अ प्रेजेंट। ये पैसिव कौन से हैं? प्रेजेंट के हैं। So these all are the present passive which we have done in a revision as well. Okay, now come to the past simple. अब past simple क्यों हम बनाते हैं? जब past की बात की जाए, ठीक है ना, वो काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही खत्म हो गया, उसके लिए हम past simple इस्तेमाल करते हैं। और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो पैसिव के लिए हमारे पास रिवीजन है, फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से होंगे? पास्ट सिंपल के। ये रोजा आपको रोजा तो नहीं लग गया? बोझ भर तो इधर आ जाएगा। पास्ट सिंपल में हमारे पास डिड होता है। मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ फिलहाल, एक्टिव की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्टिव की बात कर रहा हूँ अभी, समझे? अच्छा, फिर मेरी गलती है। ओके, क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर्ब। वॉज किसके साथ इस्तेमाल होता है? एक्टिव में हमारे पास सॉरी डिड होता है, और इसी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या होगा? वॉज एंड वर्ब। जब एक्टिव में कन्वर्ट करें तो ये चला जाएगा वॉज एंड वर्ब की शक्ल में, लेकिन वॉज कहाँ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। वॉज फॉर द सिंगुलर एंड वर्ब फॉर द प्लूरल। ओके, अब फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विच आर वॉज एंड वर्ब, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद जुमला कंप्लीट है, जहां पर बाय लगा के हम ना कि ऑब्जेक्ट बल्कि हम सब्जेक्ट बता सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल क्या बनेगी हमारे पास? क्रिकेट वॉज प्लेड, यानी कि क्रिकेट खेली गई थी। ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही खत्म हो गया। बाय हिम, उसकी तरफ से। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा चुकी है, क्रिकेट खेली गई थी। ठीक है, तो ये होता है पास्ट सिंपल। उसके बाद हमारा क्या? पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव क्यों बनाते हैं? ये प्रेजेंट की रनिंग एक्शन की बात करता था और पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट के पास्ट के रनिंग एक्शन की बात करता है। इधर काम हो रहा था प्रेजेंट में, इधर काम हो रहा था पास्ट में। वो काम जो पास्ट में जारी था, वो काम जो पास्ट में चल रहा था, रनिंग एक्शन में था, फॉर दोज एक्शन वी यूज पास्ट प्रोग्रेसिव। और जब पास्ट प्रोग्रेसिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे हमारे पास? ऑब्वियसली वॉज वर्ब। वॉज किसके साथ? अगेन सिंगुलर। वर्ब किसके साथ? प्लूरल के साथ। और नई चीज की एडिशन हो जाएगी विच इज बीइंग। उसके बाद वर्ब, चाहें तो जुमला खत्म है, यहाँ पे बाय लगा के हम अगेन सब्जेक्ट को बताएंगे। सो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही थी। क्रिकेट क्या क्या किया जा रहा था? क्रिकेट खेली जा रही थी बाय असलम, असलम की तरफ से। ओके, ये था हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव। नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट किसकी बात करता है? पास्ट के कंप्लीटेशन एक्शंस। ओके, पास्ट के कंप्लीटेशन की जो जुमले होते हैं, पास्ट की कंप्लीटेशन की बात करता है। वो काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे, इधर प्रेजेंट इधर पास्ट, दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रेजेंट की बात करता है और ये पास्ट की बात करता है। ओके, जब पास्ट परफेक्ट को पैसिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास अगेन ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विच इज अ हेड। ओके, फिर बीन की एडिशन हो जाएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को लगा देंगे। तो जुमला हमारे पास बनेगा क्रिकेट हैड बीन प्लेड, क्रिकेट खेली जा चुकी थी। इसके एक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं। अमूमन पास्ट परफेक्ट का एक्टिव हम अकेला इस्तेमाल नहीं करते। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल की मदद से। When I reached at a station, when I went to the hospital, the patient had died. When I reached at the station, the train had gone.
तो ये मदद करता है पास्ट सिंपल के साथ आके जुमले को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अकेला इस्तेमाल कर भी सकते हैं, किया भी जाता है, लेकिन रियर कम कम तादाद में। इसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल के साथ। ओके, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को मुकम्मल बनाने की सूरत में। तो जुमला देखें कैसे बन रहा है। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा चुकी है, क्रिकेट खेली गई थी, क्रिकेट खेली जा रही थी, और क्रिकेट खेली जा चुकी है। दीज आर दी 6 passive of the past, present and past. Now come to the future. Future simple. Future simple किसकी बात करता है? ऑब्वियसली फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर के प्रेडिक्शन की बात करता है। और जब फ्यूचर को हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ओके, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, जुमला कंप्लीट है, फिर बाय लगा के हम सब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका है सिर्फ विल, लेकिन यहाँ पे एक न्यू चीज की एडिशन होगी विच इज बी। ओके, तो क्या बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा पैसिव का? विल बी। ओके, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेली जाएगी। किसकी तरफ से? बाय देम, उनकी तरफ से। सो क्रिकेट खेली जाएगी। रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, मुकाबला देखा जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला, कंप्लीट करो जुमले को, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला देखा जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट है पैसिव विच इज अ फ्यूचर परफेक्ट। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब बात हो रही है परफेक्ट की। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन की एडिशन हो जाती है, और जुमला कंप्लीट है, बाय लगा के हम सब्जेक्ट लगा देते हैं इफ वी वांट टू मेंशन। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल हैव, इसके साथ बीन की एडिशन हो जाती है तो बन जाता है विल हैव बीन। बीन की एडिशन हो जाए तो क्या बन जाता है? विल हैव बीन फॉर द पैसिव हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो क्या बनेगा? क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, क्रिकेट खेली जा चुकी होगी बाय सर, सर की तरफ से। So these are the all 8 passive which we have done in our last week as well. Okay, so this was the revision. देखो कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा विच इज विल हैव बीन। विल हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब है पैसिव बनाने के लिए, किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, जुमला कंप्लीट है। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, ओके, रिजल्ट विल हैव बीन अनाउंस्ड, ओके, ओके, एंड देयर आर सो मेनी अदर सेंटेंस। खेली जा चुकी होगी, ऐसा कोई काम, अच्छा फ्यूचर परफेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। कब? फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, ठीक है ना, हमें कैसे पता कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं कि जोएब अच्छा इंसान बन चुका होगा। सो लाइक दिस इंशाल्लाह। ओके, सो दीज आर दी 8 पैसिव which the revision has been done, रिवीजन डन हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाली है, अगर आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब में मसला हो तो एक चीज नोट कर लो, यहाँ पे इज, एम और आर जो प्रेजेंट सिंपल है, इनमें सिर्फ इज एम आर आएगा और पास्ट में वॉज वर आएगा, ठीक है, और फ्यूचर में विल आएगा। अच्छा, फ्यूचर को अभी डिसाइड नहीं करें, इसको छोड़ दें, फिलहाल इन 6 की बात करें। नोट करने वाली चीज, इज एम आर वॉज वर, ये अपने दिमाग में बिठा लें। जब सिंपल को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, हमारे पास कौन है? इज एम आर, और पास में वॉज वर, ठीक है, ये सेम रहेंगे। इन्हीं को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इनके साथ एक एक चीज की एडिशन होगी। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, ये भी रहेंगे आगे चल के। इज एम आर हो गया प्रेजेंट के लिए। अब जब इसको प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन इज एम आर ही रहेगा, सिर्फ एक चीज की एडिशन हो गई, बीइंग, ठीक है। परफेक्ट में भी इज एम आर ही है, सॉरी इसमें नहीं होगा, यहाँ पे बात खत्म हो गई। उसके बाद इसका अपना हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इसमें एक और चीज की एडिशन हो गई विच इज बीन, ठीक है।
तो इसी तरह पास्ट में भी उसका वोज वर्ब रहेगा, इधर भी वोज वर्ब रहेगा, लेकिन नई चीज की एडिशन हो जाती है बीइंग की, क्योंकि इधर प्रेजेंट में भी बीइंग हुआ। इसके अपने परफेक्ट के अपने रहेंगे, उसमें एक चीज की एडिशन हो जाएगी हेड के साथ, बीन। तो जब आप एक चीज नोट करने वाली, जब आप प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, उनमें एक चीज आ रही है, चाहे वो फ्यूचर ही क्यों ना हो, फ्यूचर में बनता नहीं है लेकिन बनाएंगे तब भी क्या आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है। अगर आप परफेक्ट में बना रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उनके जो अपने हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद एक जो नई चीज आ रही है वो क्या है, बीन। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एक्टिव आता है तो पैसिव आसानी से बन जाएगा। सिर्फ ये चीजें, प्रोग्रेसिव में बीइंग लगा दो और परफेक्ट में बीन लगा दो। बाकी कुछ चीजें नोट करने वाली, फ्यूचर सिंपल है उसमें विल भी आ जाता है, और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में इज एम आर। एक्टिव में तो वैसे इज एम आर नहीं आता ना, पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर आता है। इसी तरह पास्ट सिंपल का एक्टिव बनाओ तो उधर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सिवाय डिड के, लेकिन पैसिव में बनाओ तो वॉज वर्ब आ जाता है। तो कुछ चीजें नोट करने वाली हैं और कुछ चीजें ट्रिक के, उस ट्रिक को आप समझ लो, याद कर लो, तो वो कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव व्हिच वी हैव डन सो फार। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन?